नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान जिला दर्शन, और जिला दर्शन के अंतर्गत आज अपने पढ़ेंगे अजमेर ज़िले को। अजमेर ज़िले से जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और पास लगे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो अजमेर जिले की सीमा 6 जिलों के साथ लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, पाली और राजसमंद। ये 6 जिले अजमेर जिले की सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जिले की सीमा अजमेर से नहीं लगती है? तो कौन से जिले की नहीं लगती है? बूंदी जिले की सीमा अजमेर जिले के साथ नहीं लगती है। भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक ये तीनों जिले अजमेर के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक जिला खंडित जिला है जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से शुरू होती है? तो वह अजमेर जिला है जिसकी सीमा दोबारा शुरू होती है। राजस्थान में दो ही एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद दूसरे स्थान से दोबारा शुरू हो जाती है। तो अजमेर और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ये 2 जिले हैं जो खंडित जिलों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। नागौर की बात करें तो इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। जोधपुर की बात करें तो इसे सूर्य नगरी और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जयपुर की बात करें तो आप सबको पता है इसे गुलाबी नगरी और रतन नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो अजमेर जिले का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। 9,656 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। 8,380 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह अलवर जिले का क्षेत्रफल है। 7,732 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह सीकर जिले का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.47% है। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है जिसकी विधिवत रूप से पूजा की जाती है? तो वह कहाँ है? पुष्कर के अंदर। वैसे राजस्थान में और भी ब्रह्मा जी के मंदिर है, लेकिन वहाँ पे विधिवत रूप से पूजा नहीं की जाती। जैसे छींच बांसवाड़ा के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है और असोत्रा बाड़मेर के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी के रूप में जाना जाता है? तो किशनगढ़ देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना अजमेर जिले के किस स्थान पर की गई? तो ये की गई केकड़ी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला कौन सा जिला है जिसमें डाकिया ग्रीन व्हीकल बनाई गई है जो सोलर एनर्जी से चलेगी और डाक बांटेगी? तो कौन सी बनी है? तो अजमेर जिले के अंदर एक ग्रीन डाकिया व्हीकल बनी है जो पूर्णतः सोलर से चलेगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अजमेर जिले के संबंध में सही है? तो कौन सा संबंध सही है? तो पहले पढ़ते हैं, राजस्थान का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर में स्थापित हुआ। प्रथम साक्षर जिला भी अजमेर है और भारत संचार निगम लिमिटेड का प्रथम कॉल सेंटर भी अजमेर में खोला गया। तो
उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किस संभाग की सीमा सभी संभागों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो अजमेर संभाग है जो सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना था? तो राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। धौलपुर की बात करें तो ये 27वां जिला था जो 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था, जिसे भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। दौसा की बात करें तो यह राजस्थान का 29वां जिला था जो 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था, जिसे जयपुर से अलग करके बनाया गया था। 12 जिले की बात करें तो यह राजस्थान का 28वां जिला था जो 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था, जिसे कोटा से अलग करके बनाया गया था। और राजस्थान के 3 ऐसे ज़िले हैं जो एक ही तारीख को बने थे 10 अप्रैल 1991 को। वो कौन कौन से हैं? तो दौसा, बारां और राजसमंद 3 ज़िले हैं जो एक ही तारीख को बने थे। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर को ज़िला कब बनाया गया? तो अजमेर को ज़िला बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संस्थान अजमेर ज़िले में स्थित है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर ज़िले में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी अजमेर ज़िले में है। एकलव्य नाटक संस्थान, इसकी बात करें, ये भी अजमेर ज़िले में है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अजमेर ज़िले का एक उपनाम है? तो कौन सा एक उपनाम है? भात का मक्का भी अजमेर को कहते हैं, रावली का अरमान भी अजमेर को कहते हैं, और राजस्थान के अंडे की टोकरी भी अजमेर ज़िले को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजपुताना की कुंजी किस जिले को कहा जाता है? तो राजपुताना की कुंजी अजमेर ज़िले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक चोटी अजमेर ज़िले में स्थित है? लीलागढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़, भोजगढ़। तो लीलागढ़ और तारागढ़ ये दोनों चोटियाँ अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सज्जनगढ़ की बात करें तो यह उदयपुर ज़िले के अंदर स्थित है। भोजगढ़ की बात करें पर्वत चोटी की, तो ये झुंझुनू ज़िले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कृषि विभाग के अनुसार अजमेर ज़िले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अजमेर ज़िले के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी नदी अजमेर में बहती है? तो कौन सी नदी अजमेर में बहती है? लूनी नदी भी अजमेर में बहती है, रूपनगढ़ नदी भी अजमेर में बहती है, और बनास नदी भी अजमेर ज़िले में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम है वो अजमेर के नागपाट से होता है, और विलुप्त की बात करें तो ये अरब सागर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो जवाई, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, जोजड़ी, सागी, लीलड़ी, बांडी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई तो 495 किलोमीटर है। अगर राजस्थान में बात करें तो इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। रूपनगढ़ नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से होता है, और विलुप्त की बात करें तो सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। बनास नदी की बात करें तो इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इसे वन की आशा नदी भी कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी इसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर द्वारा निर्मित शाही बाग व दौलत बाग किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो ये किस झील के किनारे बने हैं?
अन्ना सागर झील के किनारे बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर कराया गया था? तो किस झील का निर्माण करवाया गया? तो ये फैज सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु बांडी नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बांध खारी नदी पर बना है जिसे अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है? तो वो नारायण सागर बांध है जिसे अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक फूल मंडी अजमेर जिले के किस स्थान पर है? आधुनिक फूल मंडी अजमेर जिले के किस स्थान पर है? तो वो है पुष्कर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, गुलाब की रोज इंडिका किस्म, गुलाब की रोज इंडिका किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो वो होता है पुष्कर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला मछली मंडी के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान का अजमेर जिला मछली मंडी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले का शुभंकर कौन सा जीव है? तो अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर। राजहंस की बात करें तो यह नागौर जिले का शुभंकर है। सांबर की बात करें तो यह अलवर जिले का शुभंकर है। मोर की बात करें तो यह भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर मृगवन की स्थापना कब हुई थी? पुष्कर मृगवन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 को। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले के किस स्थान पर तांबा प्राप्त होता है? अजमेर जिले के किस स्थान पर तांबा प्राप्त होता है? तो हनोतिया और सेवर दोनों जगह से तांबा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान तांबड़ा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर जिले का सरवाड़ क्षेत्र तांबड़ा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम सूती मिल कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1989 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जिस अजमेर जिले के किस स्थान पर राजस्थान में प्रथम कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है? तो अजमेर जिले के किस स्थान पर राजस्थान में कांच से निर्मित हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है किशनगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस सीमेंट कारखाने को 2 बार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण में के क्षेत्र में दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया श्री सीमेंट उद्योग कारखाने को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार ऊर्जा के संरक्षण में 2 बार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महोत्सव का आयोजन अजमेर जिले में होता है? तो किस महोत्सव का आयोजन होता है? पुष्कर महोत्सव का आयोजन अजमेर जिले में होता है। ब्रज महोत्सव की बात करें तो यह भरतपुर जिले के अंदर मनाया जाता है, जो कि फरवरी और मार्च के अंदर मनाया जाता है। शेखावाटी महोत्सव की बात करें तो यह चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले के अंदर मनाया जाता है। केला देवी महोत्सव की बात करें तो यह करौली जिले में मनाया जाता है, जो अप्रैल माह के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अजमेर जिले में ही शुरू होकर उसी जिले में ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सा वह राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वह है NH 448 है, जो अजमेर जिले से ही शुरू होता है और उसी जिले के अंदर समाप्त हो जाता है। आगे बात करें NH 248 की, तो यह जयपुर जिले का राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जयपुर जिले में शुरू होता है और उसी जिले में ख़त्म हो जाता है। NH 148C की बात करें, यह भी जयपुर जिले का है। NH 156 की बात करें तो यह चित्तौड़गढ़ जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो चित्तौड़गढ़ में ही शुरू होता है और उसी चित्तौड़गढ़ जिले में ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल अजमेर जिले में पाई जाती है? तो बकरी की बारबरी नस्ल अजमेर जिले के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस मेले को सर्वाधिक रंगीन मेला के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान का किस मेले को सर्वाधिक रंगीन मेला कहा जाता है? तो पुष्कर मेले को सर्वाधिक रंगीन पशु मेला कहा जाता है। सेवड़िया पशु मेला की बात करें तो यह जालौर जिले में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला की बात करें
तो यह झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। और गोगामेड़ी पशु मेला की बात करें तो यह हनुमानगढ़ जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से पशु मेले में सर्वाधिक ऊँट बिक्री होती है? तो किस मेले में सर्वाधिक ऊँट बिक्री होती है? तो वो होती है पुष्कर पशु मेले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस खान पान की वस्तुओं में अजमेर जिला प्रसिद्ध है? अजमेर जिला सोन पापड़ी, तिलपटी, कचौरा इन तीनों के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? तो अजमेर जिले की जिला वाहन पंजीयन संख्या है RJ01। RJ8 की बात करें तो यह बूंदी जिले का है। RJ02 की बात करें तो यह अलवर जिले का है। RJ3 की बात करें तो यह बांसवाड़ा जिले का जिला वाहन पंजीयन संख्या है। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली का श्रवणकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो राजा साउंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ शैली का श्रवणकाल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी? अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी? तो वो थी साहिबा। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ शैली को किस उपनाम से भी जाना जाता है? किशनगढ़ शैली को किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो कागजी शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य अजमेर जिले में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य अजमेर जिले में किया जाता है? इंडोनी नृत्य भी अजमेर जिले में किया जाता है। पनिहारी नृत्य ये भी अजमेर जिले में किया जाता है। शंकरिया नृत्य की बात करें ये भी अजमेर जिले में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई। अगला प्रश्न देखिए, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया 2010 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, किस वाद्य यंत्र का उपयोग कालबेलिया नृत्य में किया जाता है? तो किस वाद्य यंत्र का उपयोग कालबेलिया नृत्य में किया जाता है? डफली का भी किया जाता है। गुरालियों का उपयोग भी कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। खंजरी वाद्य यंत्र का उपयोग भी कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ ख्याल के मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किशनगढ़ ख्याल के मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बंशीधर शर्मा को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बोली अजमेर जिले में बोली जाती है? तो किशनगढ़ी बोली अजमेर जिले के अंदर बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1983 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस माता का मंदिर अजमेर जिले में है? तो किस माता का मंदिर अजमेर जिले के अंदर है? तो ये है चामुंडा माता का मंदिर अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी है? तो चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय की पीठ अजमेर जिले के अंदर है? तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ भी अजमेर जिले में है। बैरागी संप्रदाय नाथ संप्रदाय की पीठ भी अजमेर जिले में है। सखी संप्रदाय की पीठ भी अजमेर जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र अजमेर जिले के किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? रामसर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, तारागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे? तो किस दुर्ग में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे? तो वो हुए थे तारागढ़ दुर्ग के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत की एकमात्र घोड़े की मंजार किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता तारागढ़ दुर्ग की है? तो कौन सी विशेषता तारागढ़ दुर्ग की है? नानाजी का झालरा भी तारागढ़ दुर्ग में है। रूठी रानी उमादी की छतरी की बात करें तो वो भी तारागढ़ दुर्ग में है। पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो भी तारागढ़ दुर्ग में है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के किले का उपनाम क्या है? तो अकबर के किले का उपनाम क्या है? मैगजीन का किला भी इसे कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी इसे कहा जाता है और शस्त्रागार भी इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसे तीनों नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर बना है, तो कौन सा दुर्ग है? वो है अकबर का किला। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति किस दुर्ग में बनी थी? तो वो बनी थी मैगजीन के किले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर अजमेर जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा मंदिर अजमेर जिले के अंदर स्थित है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर ये भी अजमेर जिले में है, सावित्री जी का मंदिर ये भी अजमेर जिले में है, रघुनाथ जी का मंदिर ये भी अजमेर जिले में है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोनी जी की नसिया किस जिले में स्थित है? तो सोनी जी की नसिया अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? तो मसूदा गांव राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। अगला प्रश्न देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण 1194 ईस्वी में किसने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मेला अजमेर जिले में लगता है? तो कौन सा मेला अजमेर जिले में लगता है? बादशाह का मेला ये भी अजमेर जिले में लगता है, लालिया व कालिया का मेला भी अजमेर जिले में लगता है, हरियाली अमावस का मेला भी अजमेर जिले में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर जिले को किसने बसाया था? तो अजमेर जिले को अजय राज चौहान ने बसाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन सिक्का जो अजमेर जिले में चलता था? तो कौन सा सिक्का अजमेर जिले में चलता था? रूपक और दिनार सिक्के ये अजमेर जिले में चलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 की बात करें तो 3 जून 1857 को कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नीमच के अंदर। 21 अगस्त 1857 की बात करें तो एरनपुरा छावनी के अंदर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? ब्यावर, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली और खेरवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने। कांतिलाल चौथानी ने। मीठालाल व्यास की बात करें तो इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जमनालाल बजाज की बात करें तो ये 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। गोकुलभाई भट्ट की बात करें तो इन्होंने सुरई प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।